टाइटल राज्यसभा में टीईटी रिलेटेड इश्यूज। आज मैं आपको बताऊंगा कि राज्यसभा में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम टीईटी और सीटीईटी के नाम से ज्यादा जानते हैं, उसके बारे में क्या क्या बातें हुई। पहले बेसिक कॉन्टेक्स्ट। टीईटी स्कूल्स में टीचिंग जॉब्स के लिए एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। सीटीईटी को सीबीएसई पूरे देश में कंडक्ट करता है, जबकि स्टेट्स अपने टीएट्स खुद कराते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका पूरा फ्रेमवर्क सेट करता है। मेंबर्स क्या क्या मुद्दे उठा रहे हैं। पहला, पेपर लीक और माल प्रैक्टिस। पिछले कुछ सालों में कई स्टेट्स में एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। पेपर्स को सेफ करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए और ईमानदार कैंडिडेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्गर डिजिटल प्रोटोकॉल्स का जिक्र किया। साथ ही पब्लिक एग्जामिनेशंस, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2015, जिसमें लीक्स और चीटिंग नेटवर्क्स के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं। दूसरा, देरी और कैंसिलेशन। एग्जाम पोस्टपोन होने पर कैंडिडेट्स की एज और अटेम्प्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। मेंबर्स ने एज रिलैक्सेशन की मांग की, अटेम्प्ट रिलैक्सेशन की भी बात हुई और एग्जाम कैंसिल होने या इन्वेस्टिगेशन में होने पर क्लियर टाइमलाइंस की बात की। तीसरा, रिकॉग्निशन और पोर्टेबिलिटी। सीटीईटी नेशनल है, लेकिन कुछ स्टेट्स अभी भी अपने टीईटी को प्रेफर करते हैं। हाउस में डिस्कस हुआ कि क्या सीटीईटी को स्टेट वैकेंसीज के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्ट करना चाहिए या कम से कम मेरिट लिस्ट में उसे बराबर का दर्जा देना चाहिए, ताकि डुप्लीकेट टेस्टिंग और फीस कम हो। चौथा, वैकेंसीज वर्सेस एलिजिबिलिटी। जब लाखों लोग टीईटी क्लियर कर लेते हैं, तब भी टीचर पोस्ट्स वेकेंट रहती हैं। मेंबर्स ने टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट कैलेंडर्स की मांग की, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिस्क्लोजर्स की भी डिमांड हुई और एक सिंगल विंडो की डिमांड की जो टीईटी क्वालिफिकेशन को एक्चुअल अपॉइंटमेंट से लिंक करे। पांचवा, लैंग्वेज और एक्सेसिबिलिटी। ज्यादा सेंटर्स चाहिए, ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर होने की मांग हुई। डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए सपोर्ट चाहिए और ट्रांसपेरेंट आंसर कीज के साथ क्विक ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात बार बार उठी। छठा, स्टैंडर्ड्स और ट्रांसपेरेंसी। सिलेबस को काफी पहले पब्लिश करना, लास्ट मिनट चेंजेस को कम करना, एनक्रिप्टेड क्वेश्चन बैंक्स के साथ सीबीटी का यूज करना, हर एग्जाम के बाद मैंडेटरी ऑडिट्स करना और स्कोर वैलिडिटी और नॉर्मलाइजेशन रूल्स को क्लियर करना शामिल था। गवर्नमेंट के जवाबों में बताया गया, सीटीईटी की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। स्टेट्स रिक्रूटमेंट डिसाइड करते हैं। एनसीटीई गाइडलाइंस एलिजिबिलिटी का फ्रेम सेट करती है और 2024 के एंटी चीटिंग लॉ के अंदर रिफॉर्म्स का मकसद एग्जाम्स को सेव करना है। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन सेंटर और स्टेट्स दोनों की जिम्मेदारी है। बॉटम लाइन, राज्यसभा में जो भी बात हुई वो ट्रस्ट के बारे में थी। सेफ एग्जाम्स, फेयर चांसेस और फास्टर हायरिंग। अगर आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिशियल नोटिसेस पर नजर रखें, कैंसिलेशन के बाद एज रिलैक्सेशन अपडेट्स पर नजर रखें और सीटीईटी इक्विवेलेंस पर किसी भी स्टेट सर्कुलर पर नजर रखें। मैं नेक्स्ट सेशन को ट्रैक करूंगा। कॉन्क्रीट टाइमलाइंस और नए सेफगार्ड्स के लिए तैयार रहें और इन्फॉर्मड रहें।